आप जिम जा रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा, हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है और हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी ये सेम चीज़ में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस हाइपरट्रॉफी। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मेन गोल होता है बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, यानी कि बॉडी कितना हैवी वेट उठा सकती है। दूसरी तरफ हाइपरट्रॉफी का मेन फोकस होता है मसल साइज को इंक्रीज करना, यानी कि आपके मसल दिखने में बड़े और डिफाइंड कैसे लगे। सेकंड हम बात करते हैं ट्रेनिंग स्टाइल, यानी कि रैप्स और सेट्स कैसे लगाने हैं। अब देखते हैं कि कैसे ट्रेन करना चाहिए अगर आपको स्ट्रेंथ या मसल साइज इंक्रीज करना है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लो रैप्स और हाई वेट के साथ वर्कआउट करना चाहिए। रैप्स की हम बात करें तो 3 to 6 रैप्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे और सेट 3 to 5 सेट्स पर एक्सरसाइज। बीच में रेस्ट टाइम भी देना इंपॉर्टेंट होता है। एक आइडल बॉडी के लिए मिनिमम 3 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं अगर वो हैवी वर्कआउट कर रहा है तो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमें कंपाउंड एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जैसे कि हो गई स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुश प्रेस, बेंच प्रेस और भी बहुत सारी होती हैं। अब देखते हैं हाइपरट्रॉफी की ट्रेनिंग। इसमें आपको मॉडरेट रैप्स और मॉडरेट वेट के साथ ही ट्रेनिंग करना होता है। रैप्स की हम बात करें तो 8 to 12 रेपिटेशंस आने चाहिए। सेट्स की बात करें तो सेम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरह 3 to 5 सेट्स पर एक्सरसाइज होना चाहिए और साथ ही इसमें रेस्ट टाइम थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में आपको कंपाउंड प्लस आइसोलेशन एक्सरसाइज दोनों ही करनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि चेस्ट फ्लाई, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन एक्सेट्रा। मतलब अगर आप स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो लो रैप और हैवी वेट के साथ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और अगर मसल साइज बिग और डिफाइंड चाहिए तो मॉडरेट वेट और मैक्सिमम रेपिटेशंस के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। थर्ड हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड दोनों ही टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो या फिर मसल साइज। मतलब हर वीक अपने लिफ्ट को थोड़ा थोड़ा टफ बनाओ। कभी थोड़ा वेट इंक्रीज कर दिया, कभी रेपिटेशन इंक्रीज कर दिए, कभी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। अब फोर्थ हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर आप स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहे हो तो इसमें आपको हाई कैलोरी डाइट जिसमें प्रोटीन प्लस कार्ब्स ज़रूरी है, और अगर हाइपरट्रॉफी चाहिए तो अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी और एक स्लाइट कैलोरी सरप्लस मेंटेन करो। अब एक फटाफट से डिफरेंशिएशन देख लेते हैं दोनों का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न्यूट्रिशन, हाई कैलोरी इनटेक, मोर कार्ब्स फॉर एनर्जी, प्रोटीन 1.2 to 1.5 kg पर बॉडी वेट ले सकते हो। अब देखते हैं हाइपरट्रॉफी डाइट न्यूट्रिशन। मॉडरेट कैलोरी सरप्लस, हाई इन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल 1.6 to 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट, और बैलेंस्ड कार्ब्स एंड फैट्स। अगर आप कटिंग फेस में हो तो आपको हाइपरट्रॉफी के लिए हाई प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कौन से टाइप का वर्कआउट किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक पावर लिफ्टर या एथलीट बनना चाहते हो, या फिर आपका डेली स्केड्यूल भी ऑफिस घर टू ऑफिस ये है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपका प्रोफेशन जिम या मॉडलिंग से रिलेटेड है जिसमें आपको मस्कुलिन बॉडी, एस्थेटिक बॉडी दिखानी है, तो आपको हाइपरट्रॉफी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर। देखो, मोस्टली जिम जाने वाले लोग फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच है अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना, जो उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही मिलेगी, जिसमें आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट आती है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिट और हेल्दी रखेगा। और वहीं कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी हाइपरट्रॉफी और मस्कुलिन बॉडी पर काम करना होता है, जिनके प्रोफेशन की डिमांड है, जैसे कि हो गई बॉडी बिल्डिंग या फिर मॉडलिंग। उनके लिए बेस्ट अप्रोच हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग है, जिसमें आप कंपाउंड, आइसोलेशन और एक हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड करते हो। और जितना ईजी ये बताने में या सुनने में लगता है उतना ईजी ये होता नहीं है, बिकॉज बॉडी एक दिन में तो बनती नहीं है। इट टेक्स सो मच टाइम, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। सो गाइज, आपको क्या पसंद है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर अपनी हाइपरट्रॉफी पर काम करना? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे फिट।